इंसान क्या पहनेगा वो उसका अपना अधिकार है, उसका अपना हक है, उसको छीना नहीं जा सकता है। उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को, उस तालीमी संस्था को, उस लड़की को, उस स्टूडेंट को, तालिबा को यही कहना चाहिए कि हमारे यहाँ का जो ड्रेस कोर्स है उसी कलर का आप हिजाब बना कर के ले आएँ। कोई भी इंसान थोड़ी भी अक्ल रखता है, वो उसे देखते ही, उस अंदाज़ को देखते ही समझ जाएगा कि कहीं न कहीं सियासी फ़ायदा उठाना है। कानून में सभी धर्म को लेकर चलने की बात कही गई है। इसकी जो खूबसूरती है, इसको पूरी दुनिया मानती है। जवान लड़की को जिस तरीके से एक बड़ी भीड़ के ज़रिए से पीछा किया जा रहा है, उसको तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इससे इंसानियत शर्मसार हुई। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कर्नाटक में एक मामला आया है हिजाब को लेकर के। हिजाब, जो लड़कियां कॉलेज हिजाब पहन के नहीं जा सकती है, ऐसा कॉलेज प्रशासन का फरमान है। तो ये मामला धर्म से जुड़ी है, इस वजह से हम एक इमारत सरिया में आए हैं और हमारे साथ में धर्म गुरु हैं कासिम साहब। सर, ये जो मामला आया है कैसे देखते हैं इसे आप? जो मामला कर्नाटक का है, कर्नाटक के मामले को पहली नज़र में कोई भी इंसान पूरी दुनिया में और इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले, इस मुल्क के बुद्धिजीवी लोग, इस मुल्क की विचारधारा से जो लोग वाकिफ़ हैं, यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब से, यहाँ के कानून से, यहाँ के रहन सहन से जो लोग वाकिफ़ हैं, वो पहली ही नज़र में इस बात को समझ रहे हैं कि ये मामला किसी भी तरीक़े से सही नहीं है और किसी ख़ास ज़हनियत के साथ ख़ास लोगों को परेशान करना है। और अभी इलेक्शन का मामला कई रियासतों में, ख़ास तौर से यूपी में चल रहा है। हम इसी नज़रिए से इसको देख रहे हैं कि इस तरह हिंदू मुस्लिम की दीवारें खड़ी कर दी जाएं कि उसका फ़ायदा इलेक्शन में किसी ख़ास पार्टी को मिले। इसलिए मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसको इसी सियासी नज़रिए से देखें। ये कोई मसला नहीं है, यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। मेरा अपना मानना यह है कि कोर्ट पर हम सबको एतमाद है, वो सही फ़ैसला करेगी। ये इंसानों की आज़ादी का मामला है, धर्म की आज़ादी का मामला है। इंसान क्या पहनेगा वो उसका अपना अधिकार है, उसका अपना हक है, उसको छीना नहीं जा सकता है। कर्नाटक में जो एक मामला सामने आया कि एक लड़की को, एक जवान लड़की को जिस तरीके से एक बड़ी भीड़ के ज़रिए से पीछा किया जा रहा है, उसको तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इससे इंसानियत शर्मसार हुई और हिंदुस्तान का, भारत का मकाम दुनिया के सामने नीचा हुआ। ऐसे लोगों को ऐसी गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए और इंतज़ामिया को, हुकूमत को उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन तालिबात को उनकी मजहबी और जो एक इंसानों का अपने जीने का अधिकार होता है, उस अधिकार और हक के साथ तालीम हासिल करने की इजाज़त फ़ौरन देनी चाहिए। क्या सर, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी भी धार्मिक पोशाक पहनना उचित है? क्योंकि जिस तरह से आ रहे हैं मामले, सभी अगर धर्म अपने अपने तरीके से कहें कि हम हिंदू हैं तो हम भगवा गमछा लेकर जाएंगे, टोपी पहन के जाएंगे। हम मुस्लिम हैं तो हम टोपी पहन के जाएंगे, हिजाब लगा के जाएंगे। तो क्या कॉलेज प्रशासन ने जो स्कूल प्रशासन ने जो ड्रेस कोड निर्धारित किया है, उसे आप गैर जिम्मेदाराना कैसे ठहरा सकते हैं? उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को, उस तालीमी संस्था को, उस लड़की को, उस स्टूडेंट को, तालिबा को यही कहना चाहिए कि हमारे यहाँ का जो ड्रेस कोर्स है उसी कलर का आप हिजाब बना कर के ले आएँ। बस। अगला कोई सवाल है? जी, कलर का ये मसला है। जो उनके यहाँ ड्रेस कोर्स है, ड्रेस का जो निज़ाम है, उसी कलर का उनको कहें कि हिजाब अब बना लें। एक तबका ये कह रहा है सर कि हिजाब के बहाने महिलाओं पे अत्याचार किया जाता है, जबरदस्ती उनको हिजाब पहनाया जाता है। अब तो 90% से ऊपर लड़कियां स्कार्फ लगा करके, चेहरे को ढक करके चल रही हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे, उनसे पूछ लें।
तो ये कोई धार्मिक मामला है या फिर कोई सामाजिक मामला है या फिर कोई जातीय मामला है? क्योंकि जिस तरह से महिलाओं पे देश में लगातार अत्याचार हो रहे हैं, तो एक तबका कह रहा है कि नहीं, ये जबरदस्ती महिलाओं पर थोपा जाता है। आप गौर कीजिए कि एक तरफ हम कहते हैं कि सभी के साथ सभी को लेकर के हमको चलना है और सभी को तरक्की के धारे से जोड़ना है। किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, कहीं के रहने वाले हो, उनको तालीम से जोड़ना है। ख़ास तौर से लड़कियों की तालीम के लिए सरकार संजीदा है और हर कोई चाहता है कि लड़कियों में तालीम आए, स्कूल कॉलेज की तालीम आए, वो देश को आगे लेकर के बढ़ें। इन सारी कोशिशों और प्रोग्रामों के दरमियान अगर एक लड़की के साथ किसी कॉलेज में इस तरह का मामला होता है, तो क्या इससे लड़कियां आगे बढ़ेंगी? लड़कियों के हौसले पस्त नहीं होंगे? और क्या सरकार का ये अभियान पूरा हो पाएगा, लड़की बचाओ और लड़की पढ़ाओ का? हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें लड़की को न बढ़ने देंगी और न लड़कियों को पढ़ने देंगी। अच्छा, आपने कहा कि ये सिर्फ सियासत की वजह से ये सब हो रहा है। आपको क्यों लगता है और कौन करवा रहा है ये सब सियासत? वही लड़कियां उसी कॉलेज में हिजाब के साथ जाती थीं। कल ये मामला कल तक ये सामने नहीं आया। आज इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के दरमियान जिस अंदाज से किया जा रहा है, कोई भी इंसान थोड़ी भी अक्ल रखता है, वो उसे देखते ही, उस अंदाज को देखते ही समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं सियासी फ़ायदा उठाना है। यानी कि सिर्फ सियासी मामला ही हाँ, बस सियासी मामला है। अच्छा, आज के दौर में जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है, जो नफरत फैल गई है, उसे आप कैसे देखते हैं? किस हद तक अभी जा रहा है समाज में नफरत का माहौल क्या बना हुआ है? हाँ, ये एक अहम बात आपने सवाल किया है और ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है, तमाम धर्म के लोगों की बनती है और धर्म गुरुओं की बनती है, समाज के पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। मज़हब दूरी और नफ़रत की तालीम नहीं देता है। मज़हब और धर्म तो दिलों को जोड़ता है, आपस में एक दूसरे को करीब करता है, एक दूसरे का एहतराम सिखाता है, एक दूसरे का ख़याल करना सिखाता है, एक दूसरे को कि खुशी और गम में शरीक होने और काम आने का सबक धर्म सिखाया करता है। अगर धर्म का नाम लेकर के कोई दूरी पैदा करता है, धर्म का नाम लेकर के अगर कोई नफ़रत की बीज बोता है, तो वो धर्म का मानने वाला नहीं है। वो अपने मन पर और अपनी चाहत पर और एक ख़ास प्लानिंग के तहत धर्म को भी बर्बाद कर रहा है और वो इस देश को भी बर्बाद कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं इस वजह से देश कमज़ोर हो रहा है। बिल्कुल देश कमज़ोर हो रहा है। पूरे दुनिया में देश की तौहीन हो रही है और पूरी दुनिया में इस मुल्क का एक वक़ार है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तहज़ीब, यहाँ के क़ानून, यहाँ के लॉ, यहाँ अदालत की बालादस्ती, यहाँ के जो कानून में सभी धर्म को लेकर चलने की बात कही गई है, इसकी जो खूबसूरती है, इसको पूरी दुनिया मानती है। इस खूबसूरती में जो लोग भी दाग लगाने का काम कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं सर। तो क्या बीजेपी तो 2014 में सत्ता में आई, इससे पहले हिंदू मुस्लिम किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होता था क्या? आप किसी ख़ास पार्टी का नाम ले रहे हैं, गोया कि आप भी महसूस कर रहे हैं कि कोई ख़ास पार्टी इस तरह का काम करती है। तो क्या 2014 के पहले इस तरह की मामला नहीं आता था सामने? देखिए, मामलात आते थे। एक इंसान अपने घर में है, क्या घर में आपस में झगड़े नहीं होते हैं, आपस में विवाद नहीं होता है? लेकिन उस विवाद को वो शक्ल दिया जाना और इस तरह एक सिस्टमेटिक अंदाज से आगे बढ़ाना जो आज हो रहा है, इससे पहले नहीं देखा गया। इससे पहले कभी नहीं देखा गया। तो हमारे साथ में थे शिवली कासिम, जो कि इमारत शरिया के धर्मगुरु हैं फुलवारी शरीफ के। और क्या हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही जाती थी, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया था आज़ादी के टाइम, जो दीवार खड़ा किया था मोहब्बत का, हिंदू मुस्लिम एकता मोहब्बत का दीवार खड़ा किया था, क्या हिजाब कमज़ोर करने में कायम रहेगी या फिर कायम हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह से चुनावी माहौल को देखते हुए इस तरह के मामले को बहुत ही प्रमुखता से उठाया जा रहा है।
कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये एक चुनावी स्टंट है। बहरहाल आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।